तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने देखा था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आज हम उससे आगे करेंगे। आज हम लोग करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बच्चे हेडिंग लगा दो, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टर्म्स में करेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसमें आप लिखोगे अ गैस मॉलिक्यूल, a gas molecule can have a gas molecule can have three types of a gas molecule can have three types of energies. Number one, बच्चे kinetic energy of translation, या आप कह सकते हो kinetic energy of linear motion, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ इंटू मास इंटू स्पीड स्क्वायर। एंड बच्चे दूसरा हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशनल मोशन की वजह से, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चे हाफ मास की जगह होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी की जगह होता है एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर आई क्या है? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गैस मॉलिक्यूल about its axis, and omega you know that it is angular velocity. एंड बच्चे थर्ड होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ तब होगी इट इज ओनली एट वेरी हाई टेम्परेचर। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आती है। बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर बोले तो अगर टेम्परेचर 5000 केल्विन से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन आएगी। तो बच्चे मैंने आपको इसमें बताया कि जो एक गैस का मॉलिक्यूल होता है उसके पास तीन तरह की एनर्जीज हो सकती हैं, एक लीनियर मोशन की वजह से, एक रोटेशनल मोशन की वजह से, और एक वाइब्रेशन की वजह से। लीनियर मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला ये रहा, रोटेशनल मोशन की वजह से ये, और वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन, ये नॉर्मली नहीं होती किसी मॉलिक्यूल के पास। ये सिर्फ तब आएगी जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, और इतना ज्यादा टेम्परेचर सिर्फ लेबोरेटरीज में मेंटेन करवाया जाता है, नेचुरली या फिर अपने आप इतना टेम्परेचर नहीं होता। यहाँ तक ठीक है बच्चों, समझ आ गया? सर रिफ्लेक्शन पड़ रही है बोर्ड पे। रिफ्लेक्शन पड़ रही है? नाउ चेक, अभी ठीक है? यस। तो बेटा ये तीन तरह की एनर्जीज होती हैं। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, गैस के एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे लिख लेना डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल की बात करनी है। तीन तरह की एनर्जीज हो सकती हैं। तीनों समझ आ गई बच्चों? यस और नो बोलो। तो बेटा टोटल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, तो ये तो हो नहीं सकता, वाइब्रेशन तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इसके लिए तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टोटल एनर्जी जो मिलेगी बच्चे, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर टोटल एनर्जी E is given by this formula half mv², यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वाइब्रेशन वाली क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे वाइब्रेशन नहीं होती। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? हाँ जी बच्चों रिस्पॉन्स करो प्लीज। यहाँ तक समझ आया? यस सर। यस
ओके, अब हम इसे इस एनर्जी को और इस एनर्जी को ओपन करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, अब ये तो टोटल है, अब ये x डायरेक्शन में है, y में है, z डायरेक्शन में है, तो इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है लाइक दिस। तो बच्चे टोटल एनर्जी कैन बी रिटन लाइक दिस, हाफ m vx स्क्वायर यानी वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस हाफ m vy स्क्वायर, इसी तरह से प्लस हाफ m vz स्क्वायर प्लस हाफ, अब ये तो होगी तीन टर्म्स, और दूसरे वाले को आई ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। आई एक्स आई वाई आई जेड क्या है बच्चे? आई एक्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, आई वाई आई जेड इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एंड जेड एक्सिस, इस तरह से। तो हमने ये टर्म को ओपन करके लिख दिया अलग अलग डायरेक्शंस में, यानी टोटल एनर्जी सिक्स टर्म्स का टोटल है। किसी भी गैस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हम लोग 6 डिफरेंट वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, along x, along y, along z, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, along x, along y, along z, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। बात कर रहा हूं मैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। अगर इतना ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये भी ऐड हो जाएगी, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन एक और ऐड हो जाएगी, पर वो हमने नहीं करनी है। इज इट क्लियर बच्चों? प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक है, कर लो इसको नोट, जब हो जाए तो मुझे बता देना। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमने अभी तक निकाली ही नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे अभी। ये तो मैंने आपको बताया कि गैस मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हम लोग 6 वेज है, 6 तरीके हैं टोटल, 6 टर्म्स आ रही हैं टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो 6 डिफरेंट वेज है हमारे पास कि हम उसकी एनर्जी को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। हो गया बेटा, सभी का हो गया? रब कर दूं? यस और नो? रब कर दें? सर 1 मिनट। ओके, डन सर। ठीक है, शाबाश। सुनाओ। अब बच्चे हम लोग देखेंगे मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी नंबर 1 इसके लिए फॉर मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, सेपरेशन बना लेना, और दूसरी तरफ पार्टीशन करके और डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, बस हमने दो ही करने हैं, मोनोएटॉमिक और डायटोमिक। फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। ना बेटा, मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए तो अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूं, टोटल एनर्जी फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, तो वो बच्चे आएगी हाफ m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m vz स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस हाफ आई वाई
ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर। ना बच्चे इनमें से ये टर्म जीरो होगी, ये वाली टर्म भी जीरो होगी और ये वाली टर्म भी जीरो होगी मोनोटॉमिक गैस के लिए। आओ समझते हैं कैसे। ये जो तीन टर्म्स हैं ये तीनों टर्म्स जीरो होंगी। ये जीरो इसलिए है बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जीरो है। ये टर्म जीरो इसलिए है बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस भी जीरो है और ये टर्म इसलिए जीरो है बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस भी जीरो है। अब ये एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो कैसे है ये भी चेक करते हैं। बेटा जैसे कि अपने पास मान लो ये अपना गैस मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, इसमें एक ही एटम है इसमें, ये अपना मॉलिक्यूल है गैस का। इसका एक्स एक्सिस बच्चे ये रहा, दिस इज एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे हमने बनाना है, ये अपना एक मॉलिक्यूल है इस तरह से, ये बच्चे इसका एक्स एक्सिस हो गया जो मैंने बनाया पहले। फिर इसका बनाते हैं बेटा हम लोग वाई एक्सिस, ये बनाया मैंने इसका वाई एक्सिस, ध्यान से देखते रहना। और ये जो डॉट है, डॉट जो मैं बीच में डॉट लगा रहा हूँ, ये डॉट है बेटा जेड एक्सिस। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड प्लेन, या यू कैन से दैट पेपर प्लेन। मतलब कि बच्चे तीन एक्सिस हैं, ध्यान से देखना। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये इसी बोर्ड प्लेन में है। ये हो गया वाई एक्सिस, ये भी इसी बोर्ड प्लेन में है। और एक इस बोर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस तरह से परपेंडिकुलर आउटवर्ड बाहर की तरफ, आपकी तरफ, ये हो गया बच्चे जेड एक्सिस। ये तीन एक्सिस मैंने बना लिए। और ये जो मैं शो कर रहा हूं ये क्या है? दिस इज गैस मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक का। ना बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला लिख लो पहले तो। फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का होल स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है बच्चे इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो क्यों है? क्योंकि बच्चे अगर मैं गैस मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस देखूं तो गैस मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखा जाए तो जीरो डिस्टेंस है गैस मॉलिक्यूल का। अगर वाई एक्सिस से इस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस देखें वो भी जीरो है। और बच्चे जेड एक्सिस से इस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस देखें तो भी जीरो है। क्योंकि ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस जीरो है इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस भी जीरो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो और जेड एक्सिस भी जीरो। इसलिए ये तीनों टर्म्स जीरो हो जाती हैं। बताओ बच्चों, आपको ये समझ आई मेरी बात? हाँ जी? नो सर, सर वापस नहीं? बता दो एक बार। ओके ओके। सबसे पहले बच्चे हम मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए कर रहे हैं। हमने कहा कि किसी भी गैस मॉलिक्यूल की 6 एनर्जीज हो सकती हैं, 6 एनर्जीज। ये तो समझ आ गया, यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ये 6 टर्म मैंने लिखी है ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स हैं बच्चे। किसी भी गैस मॉलिक्यूल की ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर 6 एनर्जीज हो सकती हैं, जिसमें से 3 तो बच्चे काइनेटिक एनर्जी है। थ्री जो है, दीज आर काइनेटिक एनर्जीज अलोंग एक्स वाई जेड ऑफ लीनियर मोशन। और ये बची हुई 3 है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अलोंग एक्स वाई जेड, ये 3 ही होगी। तो टोटल 6 होती हैं किसी भी गैस मॉलिक्यूल के पास। अब अगर हमारा गैस मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक है, मतलब एक एटम का गैस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो उस केस के लिए बच्चे ये 3 एनर्जीज जीरो हो जाती हैं। अब मैंने कहा ये 3 एनर्जीज जीरो इसलिए हैं
क्योंकि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी आई एक्स की वैल्यू 0 है, इसकी आई वाई की वैल्यू 0 है और इसकी आई जेड की वैल्यू 0 है। फिर अगला क्वेश्चन, चलो यहां तक समझ गए, ये 3 जीरोज इसलिए हैं क्योंकि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। फिर अगला क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 क्यों है? तो बच्चे उसका आंसर है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर हम इनका डिस्टेंस चेक करें एक्सिस से, मान लो जैसे मुझे एक्स एक्सिस लेना है, तो बच्चे जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है, इस गैस मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ आप कितना है? एक्स एक्सिस से जो हमारा गैस मॉलिक्यूल है, इसका डिस्टेंस कितना है बच्चे? ये बहुत छोटा सा गैस मॉलिक्यूल है, आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड एक्स एक्सिस? कैसे, रफ बना लो। पहले हम ऐसे कहते थे ना बच्चे, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ अपना पार्टिकल है जो कि r डिस्टेंस दूर है, और ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है लाइक दिस, और इस पार्टिकल का मास है m, और ये एक्सिस है हमारा a। तो हम लोग कहते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ अबाउट एक्सिस a, तो हम लोग कहते थे पार्टिकल का मास और उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, तो हम लोग कहते थे r डिस्टेंस है तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन बच्चे इस बार ये पार्टिकल उठ के यहीं आ गया, ये तो एक्सिस के ऊपर ही बैठा हुआ है। अगर बच्चे ये पार्टिकल एक्सिस के ऊपर ही आ जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितना हो 0। जाएगा बच्चे? 0। बस यही मैं समझा रहा हूँ, हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है वो एक्सिस के ऊपर ही है, इसलिए डिस्टेंस हो गया 0, और इसलिए आई एक्स भी 0 है, आई वाई भी 0 है और आई जेड भी 0 है। समझे बच्चों? हाँ या ना? समझ आया? यस सर। और इसलिए ये 3 टर्म्स हो गई 0। और यहाँ पे डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डॉट मैंने जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया बच्चे। डॉट का मतलब होता है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि आपको पता है तीनों एक्सिस इस 2 डायमेंशनल बोर्ड के ऊपर तो मैं नहीं बना सकता। इस पे तो मैं एक्स एक्सिस बना सकता हूँ, इसकी लेंथ, वाई एक्सिस बना सकता हूँ, इसकी ब्रेड्थ, और इसकी हाइट दिखाने के लिए तो मुझे डॉट शो करना पड़ रहा है कि डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यस बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? यस सर। ओके, तो नाउ टोटल एनर्जी कितनी हुई बच्चे? ये यहाँ पे मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन आप अपने पेज की पार्टीशन में ही लिखोगे, इसी साइड पे। ये डायटोमिक अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, अभी मोनोटोमिक वाली साइड पे लिखते रहोगे। जो भी मैं अभी लिख रहा हूँ ये मोनोटोमिक साइड का ही है। तो बच्चे यहाँ तक पहुंच गए। तो फाइनली हमारे पास मोनोटोमिक गैस के लिए, मोनोटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए टोटल एनर्जी में बस 3 टर्म्स बची हैं। एक है हाफ m वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ m वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ m वी जेड स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे भी लिख लेना आई एक्स 0 बिकॉज डिस्टेंस जो है बच्चे ऐसे लिख लेना, आई एक्स 0 बिकॉज डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस 0। देखो रीजन दे रहे हैं ना, आई एक्स 0, ये पूरी टर्म 0 इसलिए है क्योंकि आई एक्स 0 है, और आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 क्यों है? क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस ही 0 है पार्टिकल का, और जब एक्सिस से डिस्टेंस ही 0 है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 आएगा ही। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये। अब मोनोटॉमिक गैस के लिए बस 3 टर्म्स बच गई। तो देयरफॉर बच्चे, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मोनोटॉमिक गैस की होती है बच्चे 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3 मोनोटॉमिक गैस के लिए, क्योंकि हमारे पास 3 टर्म्स हैं। 3 बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 कैसे? बिकॉज एनर्जी, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है? बिकॉज बाय डेफिनेशन, because by definition degree of freedom is the number of independent ways, because degree of freedom is the number of independent ways
in which a particle acquire in which a particle can acquire energy in which a particle can acquire energy। तो बच्चे ये डेफिनेशन भी लिखी थी अगर आपको याद हो, एनर्जी वाली। एक पार्टिकल कितने डिफरेंट वेज में एनर्जी एक्वायर कर सकता है? तो हमने कहा कि 3 डिफरेंट वेज हैं। जो हमारा मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है वो 3 डिफरेंट वेज में एनर्जी एक्वायर कर सकता है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई बच्चे 3। हाँ जी स्टूडेंट्स, बताओ यहाँ तक क्लियर है? जिसको डेफिनेशन नहीं याद वो एक बार जरूर डेफिनेशन पढ़े जाके। डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैंने 2 डेफिनेशन लिखवाई थी, उसमें से ये वाली डेफिनेशन पढ़ो एक बार। उस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मोनोटॉमिक गैस का मॉलिक्यूल है वो उसके पास 3 डिफरेंट वेज हैं। टोटल 6 होते हैं वैसे, पर 6 में से 3 तो गायब हो गए, 3 जीरो हो गए। तब उसके पास सिर्फ 3 वेज बचे हैं एनर्जी एक्वायर करने के, और वो तीनों वेज हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन अलोंग एक्स, अलोंग वाई, अलोंग जेड। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी बच्चे 3 मोनोटॉमिक की। यस और नो बेटा, क्लियर है सबको? बताओ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया अपना लेफ्ट साइड का काम। जब हो जाए तो फिर हम लोग दूसरे पे चलेंगे, डायटोमिक पे चलेंगे। Done, sir. शाबाश, ओके। नाउ मूविंग टू डायटोमिक। ये सारा हो गया होगा आई थिंक सो। अब आप डायटोमिक वाली साइड लिखोगे अपना। तो मैं रब कर रहा हूं बेटा। अब डायटोमिक वाली साइड पे लिखते हैं। पहले तो उसके पास भी 6 एनर्जीज हैं। अब डायटोमिक में सबसे पहले हम लिखेंगे इन डायटोमिक मॉलिक्यूल, in diatomic molecule there are 2 atoms। in diatomic molecule there are 2 atoms which are there are 2 atoms which are held together which are held together which are held together at a fixed distance। ऐसे मत लिखो, which are held together by which are held together by interatomic forces which are held together by interatomic force between them interatomic force between them called bond। और आप उसे बॉन्ड भी कहते हो। मतलब कि बच्चे हमारा जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें 2 एटम्स हैं और दोनों एटम्स के बीच में एक इंटर एटॉमिक फोर्स है, यानी दोनों बॉन्डेड है। ऑब्वियसली यहाँ एक एटम था तो वो तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, लेकिन डायटोमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है उसके पास 2 एटम्स हैं और दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम लोग फिजिक्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिस्ट्री में तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अपना एक एटम है, ये दूसरा एटम है और इसके बीच में ऐसे एक डंडी बना देते हैं, हम लोग कहते हैं ये बॉन्ड है। लेकिन फिजिक्स में बच्चे बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान से देखना। फिजिक्स में एक बॉन्ड को स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप ऐसे समझो, ये केमिस्ट्री में हम जब बॉन्ड दिखाते हैं तो इस तरह से दिखाते हैं, और फिजिक्स के अंदर जब हम बॉन्ड दिखाएंगे तो इस तरह से दिखाएंगे। बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं, बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं ये स्प्रिंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिजिक्स में लगता है हुक्स लॉ, बट आई मीन हमने सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पढ़ा था कि किसी भी सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आप उसे स्प्रिंग की तरह इमेजिन कर सकते हो।
मतलब उनके बीच में जो बॉन्ड है, यू कैन टेक इट लाइक अ स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग होता है, तो जब आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो उस सॉलिड के ऊपर, तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच या कंप्रेस होता है, बट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है इलास्टिसिटी की वजह से। याद आ रहा है बच्चों? आए ना? हाँ, मेरी बातें समझ नहीं आ रही आपको? No, sir. नहीं आ रही? हाँ। No. अरे बेटा, इन शॉर्ट कह रहा हूँ, बॉन्ड है उनके बीच में, और हम फिजिक्स में बॉन्ड को स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ ऐसे, मतलब जैसे अपने पास दो एटम्स हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल में बेटा दो एटम्स होंगे ना, और दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा। उस बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्प्रिंग द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्प्रिंग एज शोन बिलो। जैसे कि मैं नीचे फिगर में दिखाऊंगा, एज शोन बिलो। तो बच्चे, हमारा जो मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, मान लो ये अपना गैस का मॉलिक्यूल है, ये अपना गैस का मॉलिक्यूल है बच्चे। इस गैस के मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं, और इन दोनों एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसे हम स्प्रिंग से दिखाएंगे। छोटा सा बनाना है आपने ये। अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊं, इसका बड़ा व्यू करके दिखाऊं, तो बच्चे जो हमारा मॉलिक्यूल है, ये क्या है? ये हमारा मॉलिक्यूल है, डायटोमिक गैस का मॉलिक्यूल है बच्चे। इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम्स हैं, और दोनों एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है। और फिजिक्स में बॉन्ड को स्प्रिंग से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि हमें इलास्टिसिटी पढ़नी होती है। ये जो स्प्रिंग यहाँ दिखाया जा रहा है, ये बच्चे बॉन्ड है इनके बीच का, और ये अपना हो गया एटम नंबर 1, और ये हो गया दूसरा एटम, एटम नंबर 2। अब मेरी बात समझ आई आपको क्या कह रहा हूं मैं? हाँ। Yes, sir. तो बच्चे क्या होता है ना, इलास्टिसिटी होती है। अब मान लो, अब अगर आप किसी भी चीज पे यहाँ अगर आप प्रेशर लगाओगे, तो एटम्स क्या करेंगे? एटम्स क्या करेंगे? स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, कंप्रेस होगा, लेकिन इलास्टिसिटी की वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। खैर, हमारा काम वहां नहीं है, बट मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि डायटोमिक मॉलिक्यूल में दो एटम्स होते हैं, इसलिए तो डायटोमिक है। अब दोनों एटम्स के बीच में एक फोर्स होगी, इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसे बॉन्ड कहते हैं हम लोग, और फिजिक्स के अंदर बॉन्ड को स्प्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको बड़ा करके दिखाया। तो ये अपना मॉलिक्यूल है बच्चे। इस मॉलिक्यूल के अक्रॉस मैंने 3 एक्सिस बनाए। इस मॉलिक्यूल के अक्रॉस बच्चे मैंने 3 एक्सिस बनाए। ये हमने ऐसे ऐसे बनाया ना मॉलिक्यूल, इसको सीधा सीधा बनाना है एकदम बढ़िया। ये अपना हो गया। इसको इस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पे अपने बच्चे हम 3 एक्सिस बना रहे हैं। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, मान लो ये हो गया जेड एक्सिस, एंड बच्चे थर्ड जो एक्सिस है, ध्यान से यहाँ से, इस जो तीसरा एक्सिस है वो यहाँ से ऐसे ऐसे पास होता हुआ आ रहा है, ये वाला एक्सिस यहाँ पे बनाएंगे। ये हो गया बच्चे एक्स एक्सिस, और ये वाला हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया अपना जेड एक्सिस। ध्यान से बनाना डायग्राम, पहले ये बना लो, इतना लिख लो, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ चुका है, इतना लिख लो फिर आगे चलते हैं। ये जो छोटा सा हिस्सा है ना, मैंने जो मॉलिक्यूल शो किया बच्चे, इस मॉलिक्यूल को बड़ा व्यू देके मैं वहां पे शो कर रहा हूँ कि एक्चुअल में एटम्स हैं, उनके बीच में एक बॉन्ड है, नथिंग एल्स। हालांकि हमारा कोई काम नहीं है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ आपको।
इतना लिख लो पहले। यहां तक हो गया स्टूडेंट? हो गया बेटा इतना? तो डायग्राम मत इरेज करना। ओके, पहले समझ लो फिर बनाते रहना, ये नहीं होगा इरेज। नाउ बच्चे मान लो कि ये जो हमारा मॉलिक्यूल है गैस का, इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। यहाँ पे रोटेशन दिखा रहा हूं। लेट मॉलिक्यूल इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। हमारा जो मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। देखो ये जा रहा है एक्स एक्सिस और ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर बच्चे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो। तो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो जीरो होगा, बिकॉज डिस्टेंस, ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एक्स एक्सिस इज जीरो। क्योंकि ये मॉलिक्यूल एग्जैक्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आता है और ये उसी के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया बच्चे जीरो। बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा इसलिए बच्चे क्योंकि अगर ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, समथिंग लाइक दिस। अगर ये पूरा मॉलिक्यूल वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो कुछ इस तरह से रोटेशन करेगा, इट विल रोटेट लाइक दिस, और इसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस है वाई एक्सिस से। और अगर ये मॉलिक्यूल जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, समथिंग लाइक दिस। तो मतलब वाई एक्सिस से भी इसका कुछ डिस्टेंस है और जेड से भी कुछ डिस्टेंस है, और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं, ये हम शो नहीं कर रहे, ये सिर्फ आप समझो, ये बनाना मत, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मॉलिक्यूल अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस जीरो होगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जीरो हो गया। बट अगर ये वाई के अबाउट रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, घूमेगा, तो बच्चे वाई एक्सिस से तो इसका कुछ डिस्टेंस है, तो वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और अगर ये जेड एक्सिस के अबाउट चक्कर लगाएगा लाइक दिस, जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, तो इसका जेड एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई और जेड एक्सिस का नॉन जीरो आएगा, वो जीरो नहीं आएगा। यहां तक समझे बच्चे आप? यस और नो स्टूडेंट? यस सर। ओके, शाबाश। तो देयरफॉर अब अगर आपको ये बात समझ आ गई तो कहानी खत्म। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी लिखते हैं अब हम लोग। तो बच्चे इस बार टोटल एनर्जी जो मिलेगी इज गिवन बाय आई एक्स, तो जीरो है, तो टोटल एनर्जी में हमारे पास आएगी एक तो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, ये तो हमेशा होती हैं तीन टर्म्स लीनियर मोशन की, हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर प्लस हाफ आई एक्स ओमेगा एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म है ये जीरो होगी क्योंकि आई एक्स जीरो है, प्लस हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस हाफ आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर, ये जीरो नहीं होगी, सिर्फ ये एक टर्म जीरो होगी क्योंकि आई एक्स जीरो है।
तो बच्चे हम लोग कह सकते हैं फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ गैस, for diatomic molecule of gas, there are five degrees of freedom, जिसमें से बच्चे तीन जो हैं वो तो हैं ट्रांसलेशनल, तीन हैं बच्चे ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और बच्चे बाकी जो दो हैं वो रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और तीन जो है बच्चे वो ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो टोटल डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 5। अब ट्रांसलेशनल क्यों? ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर, 1 2 3, ये तीन हो गई लीनियर, एंड बच्चे दो हो गई रोटेशनल, ये वाली और ये वाली, ये तो 0 हो गई। तो एक डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? Yes, बताओ। sir. Yes, जबकि sir. मोनोटॉमिक, हाँ जी, जबकि मोनोटॉमिक गैस के लिए सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी और वो तीनों ट्रांसलेशनल थी। उसकी सारी की सारी, मोनोटॉमिक की बात कर रहा हूँ, मोनोटॉमिक में सारी रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 0 है, एक भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि उसके तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ रहे थे। लेकिन डायटोमिक में ऐसा नहीं है। डायटोमिक के लिए ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है डिस्टेंस पे, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है डिस्टेंस पे, तो ये दो हैं। लेकिन ऐसे ऐसे जब ये रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो 0 होएगा, क्योंकि वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है, क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसे बना लो और समझ लो। तो ट्राई एटॉमिक हमें नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें ये दो करनी है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। यस स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No. No, sir. ठीक है बच्चों, अभी मुझे आपकी अटेंडेंस लेनी है।